हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 3.1 का दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। क्या है इसमें देखिए, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो इस A1/A2 से कंपेयर करके A1/A2, B1/B2, C1/C2 इन सब को कंपेयर करके फिर हमने बताना है कि वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। यानी ये जैसे दो समीकरण दे दिए हैं, इनके आलेख तो हम खींचेंगे, ग्राफ तो खींचेंगे। ग्राफ के अंदर क्या होंगी? सरल रेखाएं आएंगी क्योंकि रैखिक समीकरण है। तो उनके बारे में बताना है कि उनके आलेख जो है किस प्रकार के आएंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो एक किस्म से ये इस ढंग से हैं आपके समीकरण, A1x + B1y + C1 = 0, ये वाली होगी। यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो A1 बराबर 5 हो जाएगा, B1 बराबर -4 हो जाएगा और C1 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दूसरे समीकरण को ऐसे लिख लें A2x + B2y + C2 = 0। दूसरी ये है। अब क्या मतलब है इसका, प्रतिच्छेदी का और समपाती का? हम क्या करके देखेंगे, हम A1/A2 निकालेंगे और फिर निकालेंगे मान लीजिए B1/B2। अगर बाई चांस ये बराबर नहीं आए, फिर C1/C2 आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और इस कंडीशन में अगर आप इनका ग्राफ खींचने लग जाओ, मैं वैसे सिर्फ बता रहा हूँ, जैसे इनका ग्राफ खींचने लग, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। मान लीजिए पहले वाली जो समीकरण उसका ग्राफ ये है और दूसरे वाले का ग्राफ ये है, तो ये दोनों जो है ना किसी एक पॉइंट पर काटेंगे नहीं, पक्का श्योर है। और जिन पॉइंटों पर काटेंगी वो x और y क्या हो जाएंगे? इनके मान हो जाएंगे, x की और y की वैल्यूज हो जाएंगी। यानी अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो उस केस में हम क्या कह देंगे? रेखाएं क्या होंगी? आपकी प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस की बात करें। अगर हम करके देखने लग गए, A1/A2 निकाला हमने, B1/B2 निकाला, और मान लीजिए A1/A2 और B1/B2 आ गए आपके बराबर, ये आगे बराबर आपके, तो फिर हमें C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। उस केस में हमें C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। और बाई चांस ये तीनों बराबर आ गए, A1/A2, B1/B2, C1/C2, उस केस में अगर आप ग्राफ खींचेंगे, मान लीजिए मैं दिखा रहा हूँ ग्राफ के लिए, तो मान लीजिए ये तो आ गया पहली समीकरण का ग्राफ। दूसरी समीकरण का ग्राफ बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, यूं का यूं। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, उस केस में दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे के ऊपर आएंगे। और ऐसे जो रेखाएं होंगी वो कैसी रेखाएं होती है? आपकी समपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर आ रही है, समपाती। तो अगर संपाती होंगे तो सीधी सी बात है, इसके आंसर भी बहुत सारे होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं तो हर पॉइंट पर काट रही हैं, हर एक पॉइंट पर, तो इनके हल भी क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तीसरा पार्ट, तीसरी जो बात करते हैं उसमें क्या है, मान लीजिए आपने निकाला A1/A2 और A1/A2 आ गया आपका B1/B2 के बराबर आ गया। ठीक है, फिर तीसरा भी निकाल के देखना पड़ेगा। और तीसरा C1/C2 मान लीजिए बराबर नहीं आया है, उस केस में अगर आप इनका ग्राफ ड्रा करोगे, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। मान लीजिए ये आ गया आपका पहली समीकरण का ग्राफ। तो इस केस में जब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, और ये दूसरा ग्राफ, ये दोनों जो रेखाएं होंगी एक दूसरे के समांतर आएंगी बिल्कुल। और जब समांतर रेखाएं आ गई तो इनको क्या लिख देंगे? आपकी रेखाएं क्या आ गई? ये समांतर रेखाएं होंगी, समांतर होगी। और समांतर होगी तो इनका फिर कोई हल भी नहीं होगा। क्यों? आपस में कहीं
प्रतिच्छेद तो कर नहीं रही, इसलिए इनका कोई हल भी नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा इनका, कोई हल इनका नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आगे जब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी उसमें अभी बता देता हूं मैं। जैसे प्रतिच्छेदी हैं तो हल है और एक ही हल है, एक्स और वाई की एक वैल्यू आएगी। संपाती में बहुत सारे हल हैं, लेकिन इन दोनों की अगर बात करें, दोनों में हल तो हैं ही, तो जब अगले क्वेश्चन में आएंगे तो इनको क्या बोल देंगे, हम इनको क्या बोल देंगे, संगत। ये आपके क्या हो जाएंगे, जो रैखिक युग्म है आपके क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। और इस केस में आपके क्या हो जाएंगे, असंगत। इस केस में क्या हो जाएंगे, असंगत। इंग्लिश में ये कंसिस्टेंट और ये क्या होता है आपका, इनकंसिस्टेंट। तो हमने क्या सीखा अब तक, हमने इसमें क्या सीखा, मैंने क्या बताने की कोशिश की है। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो रेखाएं संगत होंगी। और अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तब रेखाएं क्या होंगी, आपकी समांतर होंगी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, इसमें ये बताना है कि क्या होगा। देखिए वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे छोटा छोटा, a1 यहाँ पे 5 है, b1 -4 है। चलो लिख देता हूँ एक बार, a1 यहाँ पे कितना है 5, b1 कितना है -4 और c1 कितना है यहाँ पे आपका 8 है। फिर a2 कितना है यहाँ पे 7, b2 कितना है 6 और c2 कितना है -9। a1 बटा a2 निकालिए आप, a1 बटा a2 की वैल्यू क्या बनेगी 5 बटा 7। फिर आप निकालिए b1 बटा b2, b1 कितना है -4 और b2 कितना है 6, 2 दूनी 4 और 2 3 6। a1 बटा a2 5 बटे 7 आया, b1 बटा b2 -2 बटा 3 आया। तो क्या ये बराबर है, क्या ये नहीं, बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है, तीसरा निकालने की जरूरत है ही नहीं आपको, तो क्या लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। और अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो जो आपके रैखिक समीकरणों के युग्म जो है ना, वो एक बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो रैखिक समीकरणों के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म लिखेंगे, बल्कि समीकरण के युग्म एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। बस इतना ही लिखना था आपको, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा आपका, 9x, सेकंड में दे रखा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 के। और दूसरा दे रखा है आपका 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर किसके, 0 के। यहाँ से अगर देखिए ये a1, ये b1 और ये आपका क्या है c1। a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 यहाँ पे कितना आपका 24 है। निकाल के देखते हैं ये क्या, a1 बटा a2, a1 बटा a2 9 और 18, 9 बटा 18 कट के क्या हो जाएगा 1 बटा 2। b1 बटा b2 निकालते हैं, b1 कितना है 3, b2 कितना 6, कट के कितना 1 बटा 2। क्योंकि दोनों बराबर आ गए इसलिए तीसरा भी निकालना पड़ेगा, c1 बटा c2 भी। c1 कितना है 12 और ये 24, ये भी कट जाएगा, 12 कम 12 और 12 दूनी 24। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो फिर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर, सारे बराबर आ गए किसके 1 बटा 2 के। और जब सारे बराबर आते हैं उसमें क्या बताया था मैंने, क्या होंगे रेखाएं, क्या होंगी आपकी संपाती होंगी। तो दी गई समीकरण युग्म क्या है, संपाती है। क्या लिख देंगे, दी गई
समीकरण युगम समपाती, यानी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी इस केस में। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में जो है क्या दे रखा देखिए, थर्ड पार्ट 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। a1 बराबर 6 है, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर 9 और c2 बराबर भी कितना है 9। a1 बटा a2, a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, 2 दिए 6। b1 बटा b2, b1 बटा b2 ये गलत नोट कर ले, देखिए a1 6, a2 2, b1 -3 और b2 आपका क्या है -1, b1 बटा b2 वो क्या आपका -3 बटा -1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर आ गए दोनों, तो इस केस में अपने को c1 बटा c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 कितना है 10 और c2 कितना है 9, तो ये 10 बटा 9। तो अल्टीमेटली तीनों से क्या बनी, जो है कंडीशन इस ढंग से बनी, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। और ये केस मैंने आपको बताया था ये वाला हो जाएगा, ये वाला बराबर नहीं होती रेखाएं क्या होंगी आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इसका सोल्यूशन हम क्या लिख देंगे कि दी गई रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे के समांतर हैं। तो दी गई रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो मैं बात कर रहा था ना भी संगत और असंगत की, उसी के बारे में। ये जैसे यहाँ बताया था मैंने, संगत कब कहेंगे, अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत हैं, अगर संपाती हो गई तो भी संगत होगी, और अगर समांतर होगी तो क्या लिखेंगे आपको असंगत लिखेंगे। तो करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखिए, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। बस ये बताना कि ये संगत हैं या असंगत हैं। तो पहले तो देखिए इसमें 3x प्लस 2y बराबर 5 दाएं तरफ का रखा है, और जो हमने जो जिस हिसाब से मान के चलते हैं उसमें क्या होता है आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी आपकी जो कांस्टेंट टर्म जो है वो आपकी किस तरफ होनी चाहिए, आपकी बाईं साइड में होनी चाहिए। यानी इसको हम चेंज कर लेंगे, क्या लिख लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। और दूसरी आपकी क्या बन जाएगी फिर जो है 2x माइनस 3y और ये 7 इस तरफ आके -7 बराबर किसको हो जाएगा 0 के। अब a1 बटा a2 निकाल के देखते हैं, a1 बटा a2 अब सीधे लिख देता हूँ अभी। a1 कितना आपका 3, a2 कितना है 2, a1 बटा a2 क्या होगा आपका 3 बटे 2। दूसरा निकालते हैं हम b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 कितना है 2, b2 कितना है -3। तो क्या ये बराबर आए, क्या बराबर नहीं है ये, तो क्या बना आपका a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। पूरे कहा था जब शुरू वाले दोनों ही बराबर ना आए, तीसरा निकालने की अपने को जरूरत ही नहीं है। और क्योंकि ये आपके बराबर नहीं आए हैं तो ये क्या करेंगे, रेखाएं आपस में एक दूसरे क्या करेंगी प्रतिच्छेद करेंगे, हमें पता है। लेकिन यहाँ प्रतिच्छेद करते ये नहीं बताना, मैंने सिर्फ ये बताना है कि रैखिक युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत मैंने किस किस को कहा था, प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत,
और संपाती होंगी तो भी संगत। तो इसका इनका आंसर जो आप क्या लिख देंगे, दी गई रैखिक समीकरण युग्म संगत है। दी गई रैखिक समीकरण युग्म क्या है आपकी, संगत है। क्लियर। सेकंड पार्ट करते हैं। पहले तो इसको इसी फॉर्म में चेंज करेंगे, सेकंड पार्ट को इसमें सारे क्वेश्चन को चेंज करेंगे ऐसे। तो ये जो पहले समीकरण इसको क्या बना दें हम, जो है 2x माइनस 3y, ये बाईं साइड आके -8 बराबर क्या हो जाएगा 0। और दूसरी ये समीकरण इसको क्या लिखेंगे, 4x माइनस 6y, और ये -9 बराबर क्या हो जाएगा 0 के। तो a1 बटा a2 निकालते हैं हम। a1 बटा a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, 2/4 काट के क्या हो जाएगा 1/2 होगा। फिर निकालते हैं b1 बटा b2, b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 दूनी चाहिए भी 1/2 हो जाएगा। दोनों बराबर हो गए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, c1 बटा c2 भी निकालना पड़ेगा। और c1 बटा c2 लिखेंगे तो -8 और -9 है, तो कट के क्या हो जाएगा 8/9। यानी इनसे कंडीशन क्या बनी फिर आपकी, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। और जब बराबर नहीं हो तो हमने क्या लिखा था इसको, ये कौन से वाली आएंगी, इनके ग्राफ कैसे आएंगे, दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे की क्या आएंगी, समांतर आएंगी। और इसलिए इनका सॉल्यूशन जो हो क्या हो जाएगा, दी गई रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। रैखिक, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या आपके असंगत है, असंगत हैं। अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट ये देखिए, तीसरे पार्ट में है आपका 3/2x, तीसरे पार्ट में है 3/2x प्लस 5/3y, इस तरफ ले आऊँगा -7 बराबर 0। और दूसरी क्या हमारी 9x माइनस 10y, 14 को इस तरफ लेके आऊँगा -14 बराबर किसके 0 के। थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। पहले a1 बटा a2 निकालते हैं। a1 कितना है 3/2, a2 कितना है, a2 है 9। थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको मैं 9/1 लिख लेता हूँ। और अब इसको क्या कर देंगे, 3/2 गुना 1/9 कर दूँ, 3 1 कम 3, 3 3 9, क्या बन जाएगा आपका ये 1/6। तो a1 बटा a2 आपका जो है वो क्या बनेगा आपका 1/6। फिर निकालते हैं b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 कितना है, b1 है 5/3, 5/3। और b2 क्या है -10, -10 को भी 10/1 कर लेते हैं। और ये क्या बन जाएगा 5/3 गुणा -1/10, पलट जाते हैं ना इसे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 बराबर क्या होगा आपका -1/6। आगे जाने की जरूरत नहीं है अभी, ये आपका क्या आ गया है -1/6 और -1/6। कुछ गड़बड़ है क्या, 1 मिनट। तो यहाँ ठीक है बिल्कुल, ये b1 बटा b2 बराबर किसके है -1/6 के। अब क्योंकि दोनों बराबर नहीं आए तो आगे हमें जाने की जरूरत है ही नहीं, यहीं से काम चल जाएगा। क्या a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या आपके संगत है। करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। और फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है 5x माइनस 3y। तो इसको पहले तो इस ढंग से कर लेंगे, 5x माइनस 3y लेफ्ट साइड में आके -11 बराबर 0। और दूसरा क्या आपका -10x
प्लस 6y और ये भी इस तरफ आ जाएगा -22 बराबर किसके 0 के। तो निकालते हैं चलिए a1 बटा a2, a1 कितना 5 बटा a2 -10 कट के क्या हो जाएगा -1 बटा 2, b1 बटा b2 -3 और 6 है ये भी कट के क्या हो जाएगा -1 बटा 2, c1 बटा c2 और c1 ये -22 था ना भी, -22 था यहाँ पे इसमें, तो इधर क्या हो जाएगा आपका +22 होगा, +22 -22 था यहाँ पे। तो c1 बटा c2 क्या बन जाएगा आपका -11 बटे 22, ये भी कट जाएगा 11 कम 11 11 दोनों 22। तो हुआ क्या फिर तीनों बराबर हो गए, तो क्या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर 1 बटा 2। और जब तीनों बराबर हो तो क्या होती है आपकी समपाती रेखाएं होती हैं, और समपाती होती तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, लेकिन संगत तो हैं वो भी, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या है संगत है। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ये होगा आपका 4th पार्ट। और अब करते हैं इसका 5th पार्ट, 5वां पार्ट करते हैं इसका। 5वें पार्ट में क्या दे रखा है, 5वें पार्ट में क्या दे रखा है, 5वें में दे रखा है 4 बटा 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको बदल लेता हूँ मैं, देखिए 4 बटा 3x प्लस 2y, 8 को इस तरफ लेके आए -8 बराबर 0, और दूसरी क्या आपकी 2x प्लस 3y, इसको इस तरफ ले आऊँगा -12 बराबर क्या हो जाएगा 0। पहले निकालते हैं a1 बटा a2, a1 क्या आपका 4 बटा 3, a2 क्या है 2, 2 को 2 बटा 1 लिख लेता हूँ, तो 4 बटा 3 गुणा पलट के क्या हो जाएगा आपका 1 बटा 2 हो जाएगा, और ये कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी किसके बराबर होगा आपका ये 2 बटा 3 के। अब निकालते हैं b1 बटा b2, b1 कितना है यहाँ पे 2, b2 कितना है 3, 2 बटा 3, ये तो दोनों बराबर आ गए, बराबर आ गए तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा, तीसरा जो अनुपात वो भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे c1 बटा c2, c1 कितना है -8, c2 कितना है -12, तो इनको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो ये 2 बटा 3 के बराबर, ये भी 2 बटा 3 के बराबर, और ये भी 2 बटा 3 के बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर किसके 2 बटा 3 के। सभी बराबर आ गए, और बराबर आ गए इसका मतलब क्या है, रेखाएं क्या आपकी संपाती है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए युग्म तो संगत हो गए। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है संगत है। इस ढंग से आपका ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। एक बार मोटा मोटा मैं याद दिला दूं, देखिए मैं फिर दोबारा शुरू में बताया था, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो रेखाएं क्या करेंगी आपकी प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं क्या करेंगी प्रतिच्छेद करेंगी, और इनको क्या बोलते हैं हम संगत बोलते हैं, संगत। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब रेखाएं क्या होंगी संपाती होंगी, संपाती होंगी, और इनको भी हम क्या बोलेंगे संगत, क्योंकि बहुत सारे बिंदु पर आपस में दूसरे काटती हैं। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो रेखाएं क्या होंगी आपकी समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो फिर क्या हो जाएगा हल आपके उनके क्या होंगे असंगत होंगी रेखाएं। ठीक है, इस ढंग से आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।